आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान हम सभी को शक्ति दे, जागृति दे, ताकि हम भाई भाई की तरह आपस में आनंद पूर्वक जीवन जी सकें, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बने और इस धरती पर हम स्वर्ग को उतारें। इस धरती पर किसी के साथ अन्याय न हो, सब शांतिपूर्ण सहवास करें, ऐसी हमें शक्ति दो, जागृति दो। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत के ऊपर आधारित है। और कुदरत सबकी माँ है, समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाली माँ है, वो कुदरत है। तो हमें कुदरत को समर्पित रहना सच्चा समर्पण है। जो कुदरत के नियमों का पालन करता है वह अच्छा स्वास्थ्य रखता है और वह सुखी जीवन जीता है। हम आपको ये सनातन सत्य कार्यक्रम इसीलिए देना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी रॉन्ग बिलीफ है वो समाप्त हो जावे और आपके भीतर राइट बिलीफ आ जावे, आपके भीतर राइट विजन, राइट एटीट्यूड, राइट दृष्टिकोण आ जावे, ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बनो। और एक अच्छा इंसान होता है वह स्वयं सुखी रहता है और औरों को सुखी करता है। आपको शाश्वत सुख देने के लिए, शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हम ये सनातन कार्यक्रम आपको रोज देते हैं। और इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों का चयन करते हैं। तो आज हमारा बहुत श्रद्धा से भरा हुआ बहुत ही सुंदर विषय है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार। देखिए, दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये तो सिंबॉलिक है। मेरे भीतर, आप सभी के भीतर 84 लाख जीवा योनियों के भीतर विराजमान मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा भगवान को दादा भगवान की परिभाषा दी है। अतः आप मात्र नाम पर नहीं जावें, मात्र से कंफ्यूजन नहीं है। और फिर भी मैं बाह्य परिचय आपको देता हूँ कि दादा भगवान ऐसी एक पुण्य आत्मा थी जो सबसे प्रथम तीर्थंकर हमारे इस अवसर्पिणी काल के हुए हैं, भगवान ऋषभ हुए हैं। उनके सुपुत्र जो भरत जी थे, उन भरत जी के साथ के अंदर काम करने वाले दादा भगवान का यह पुण्य जीव था। और भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभ से प्रार्थना की कि मेरे 99 भाई तो आपके पास जो है दीक्षित हो गए हैं, उनका तो कल्याण हो जाएगा, उनकी मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मैं तो एक चक्रवर्ती राजा हूँ, सारा राजकाज करता हूँ, तो किस तरीके से जो है मेरा उत्थान होगा, मेरा मोक्ष होगा। तो भगवान ऋषभ ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं एक ऐसी लिफ्ट दूंगा, एक ऐसा हेलीकॉप्टर दूंगा, एक ऐसा लॉन्ग जंप दूंगा कि तुम जो है उन सब से उनके साथ साथ ही मुक्ति को चले जाओगे। तो उन्होंने शीश महल के अंदर साधना की। अक्रम विज्ञान जो भगवान ऋषभ स्वयं जो है जिस विज्ञान के
अंदर दीक्षित हुए थे, तो वो जो विक्रम जो हमारा क्रमिक मार्ग है, उस क्रमिक मार्ग के वो मुख्य संचालक थे, तो उन्होंने अक्रम मार्ग दिया। अक्रम का अर्थ होता है कि जिसका कोई क्रम नहीं है, वो सीधा जो है मुक्ति का रास्ता बताता है। तो ऐसा अक्रम विज्ञान, ऐसा अक्रम मार्ग जो है भगवान ऋषभ ने भरत जी को बताया, और उन्होंने उसकी शीश महल में साधना की, और साधना करके वो मुक्ति को प्राप्त हुए। उसी समय ये दादा भगवान का पुण्य जीव उनके साथ था, और उसके बाद से 10 लाख वर्ष तक जो है ये जीव चिंतन करता रहा कि सृष्टि का संचालक कौन है, जो ये सृष्टि है ये कौन चलाता है। तो इसकी जो है चिंतन करते करते जब उनका जन्म 1908 में गुजरात के भादरण गांव के अंदर हुआ, तो उस समय में उसके बाद से जब वो बड़े होने लगे, बचपन से ही वो संत प्रकृति के थे, बड़े मेधावी थे, वैरागी थे, त्यागी थे, और उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया। उसके बाद में 1958 जो 50 वर्ष की अवस्था में थे, और एक बार सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पर बेंच पे विराजमान थे, तो सहज ही उनको एक आलोक हुआ, एक सूर्य उदित हुआ, और उनको ये अक्रम मार्ग का उद्घाटन हुआ, और उन्होंने पाया कि संसार का संचालन करने वाली शक्ति है वह व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसका नाम दिया, और वो इस लोगों को बताते रहे अक्रम ज्ञान के लिए। उन्होंने कहा कि अक्रम ज्ञान के माध्यम से हम घंटे 2 घंटे के अंदर जो पुण्यशाली जीव है उनको जो है ये ज्ञान देते हैं। और जो दादा भगवान ने यह भी बताया, वो एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उन्होंने, और वो शादीशुदा भी थे, तो उन्होंने जो ये बताया कि अक्रम ज्ञान का जो पालन करने वाला है वो 5 आज्ञा का पालन करता है, और ज्ञानी पुरुष के संयोग से, सद गुरु के संयोग से, उसके पुण्य प्रताप से और अगले के पुण्योदय से जो ये ज्ञान जिसको मिलता है उसके अनंतानुबंधी कषाय जो है क्षीण हो जाते हैं। अनंतानुबंधी कषाय के क्षीण होने से जो नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और उसके साथ साथ के अंदर वो ज्ञान देने वाले को प्रतीति, जागृति और अनुभव, 3 तरह के संकल्प, 3 तरह के एक तरीके से गिफ्ट कहना चाहिए, 3 तरह के जो इस तरह से वो देते थे, जिसके अंदर वो प्रतीति का मतलब है 100% उसको ये एहसास करा दिया जाता है कि तुम एक शुद्ध आत्मा हो। उसको जो है शरीर के पद से, कर्ता के पद से हटा करके, कर्ता भाव समाप्त करके, और उसको आत्म पद पर बैठा दिया जाता है। और आत्म पद पर बैठने वाला हर व्यक्ति दादा भगवान के मूल स्वरूप का ही होता है। तो इसलिए जो है ये उनका सारा है विवरण है। और उसके बाद के अंदर जब 1958 के बाद में उन्होंने ये गांव-गांव, गली-गली और शहरों के अंदर इस अक्रम मार्ग का जो है उद्घाटन किया, और अक्रम मार्ग लोगों को बताया, तो धीरे धीरे कुछ लोग जो कि पुण्यशाली थे वो इनके साथ जुड़ गए, आप्त पुत्र भी हुए, और उन्होंने जो है सारा 5 आज्ञा का विवेचन किया। 5 आज्ञा में आपको संक्षेप में जो इसका सारभूत है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। दादा भगवान श्रीमद राजचंद्र जो है वो उनके गुरु थे। राजचंद्र से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, आत्मसिद्धि की साधना उनसे सीखी। और ये 5 आज्ञा जो ये दादा भगवान की अपनी स्वयं की खोज थी, वो 5 आज्ञा है। पहली आज्ञा है रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट का अर्थ ये है कि कोई भी हमारे साथ में जीवित प्राणी, सामने जीवित प्राणी आवे तो उसको नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप के अंदर मानो। दूसरा रियल व्यू पॉइंट। रियल व्यू पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रियल व्यू पॉइंट ये है कि जो मेरे सामने जो रिलेटिव प्राणी आया है उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर मैं उसको नमन करता हूँ। यानी जो विश्व की समस्त
जीवित प्राणियों की आत्मा है, उसको आत्मतुल्यवत समझो, अपनी आत्मा जैसी समझो, अव्यापार टंकोत्कीर्ण समझो, और वो सारी अजर अमर आत्माएं जो है वह सारी एक सी है। वो उसको सामान्य दृष्टिकोण कहा जाता है। उसके तहत समस्त विश्व की समस्त आत्माएं वो एक समान है। वो समस्त जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख और अनंत वीर्य का भंडार होती है, वो ज्ञाता दृष्टा होती है, और उसमें मुक्ति जाने की अर्हता होती है। और मुक्ति केवल मानव ही जा सकता है, क्योंकि मानव के पास में विकसित इंद्रियां, विकसित मन, विकसित बुद्धि, विकसित चित्त और विकसित आत्मा होती है। इसीलिए वही जा सकता है। उसको ही सम्यक ज्ञान मिलने के बाद में उसको सम्यक दर्शन मिलता है, और धीरे धीरे वो प्रतीति, जागृति और अनुभव के आधार पर बढ़ते बढ़ते जब जागृति जो पूरी बढ़ा देता है तो उसको 360 डिग्री का ज्ञान होता है, जिसको कि केवल ज्ञान बोला जाता है। और जिस किसी भी व्यक्ति को केवल ज्ञान होता है उसको इस जीवित औदारिक शरीर में वो स्वयं परमात्मा बन जाता है, वो स्वयं भगवान बन जाता है। और स्वयं भगवान बनकर के जब उसका आयुष्य संपन्न होता है तब वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। और चौथी आज्ञा है कि फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना, ये सम्यक चारित्र है। पहली आज्ञा सम्यक दर्शन है, जो कि राइट फेथ कही, ट्रिपल ज्वेल्स में वो राइट फेथ कही जाती है। और पहली दूसरी आज्ञा सम्यक दर्शन, और तीसरी आज्ञा है जो कर्ता व्यवस्थित शक्ति और सम्यक ज्ञान है। और चौथी जो आज्ञा फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना, यह सम्यक चारित्र है, यानी समता की साधना करना। हम और अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, मान सत्कार तिरस्कार, हर परिस्थिति में अपने आप को सम रखना, और जो मन वचन काया रूपी जो कुछ भी कार्य चल रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहना, मन वचन काया से मुक्त रहना। ये मन वचन काया की हर गतिविधि जो कि अवस्था मात्र है उससे मुक्त रहना है। ये जो है फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा है। और जो पांचवी आज्ञा है कि शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, ये हमारा तप है, ये हमारी तपस्या है, ये संवर है। और इसके अंदर प्रीति, जागृति और अनुभव आता है कि आपको 100% जब परमात्मा पद के ऊपर बिठा दिया और आपके जहन के अंदर, आपके हृदय के अंदर ये कूट कूट करके रोम रोम के अंदर ये भावना ज्ञान लेने के बाद भरती जाती है कि जागते उठते बैठते खाते पीते तुम अनुभव करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये चिंतन जब करते करते जागृति बढ़ जाएगी। और ये हरि है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है और सभी के भीतर प्रभु विराजमान है, वो सारा दादा भगवान स्वरूप ही है। उन सबको दादा भगवान जो है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का नाम है, वो मान करके और उसकी जय जयकार की जानी चाहिए। तो इसका जय जयकार हम जो है वो करके और अपने प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये पांचों आज्ञा है, ये सुरक्षा कवच है, और ये 5 आज्ञा मोक्ष है। ये बड़ा सिंपल तरीके से अक्रम ज्ञान दादा भगवान ने उन प्राणियों को दिया, सभी को दिया, पूरे विश्व को दिया कि इसका पालन करोगे तो आपका वर्तमान जीवन और आने वाला जीवन दोनों ही अच्छा रहेगा। और उन्होंने 5 सूत्र और दिए। पहला सूत्र ये दिया कि जो है वो जगत निर्दोष। बड़ी सुंदर बात है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष मत देखो, क्योंकि वो व्यक्ति दोषी है ही नहीं है। दोष तो आपके कर्मों का है, इस कारण से आपका नजरिया ऐसा बन रहा है कि आप किसी में दोष देख रहे हो। ये संपूर्ण सृष्टि है, ये वीतराग है, और कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। उस सब को जो है आप निर्दोष समझो, निर्दोष मानो, और किसी को दोष नहीं देना। और ये मानना कि सारा दोष तो मेरे भीतर जो है भरा पड़ा है, राग द्वेष के रूप के अंदर, कषाय के रूप में, मोह के संसार के रूप में और अज्ञान के रूप में। देखिए, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, ये 3 बातें जो है हमें दादा भगवान ने समझाई कि जो अज्ञान होता है ये हमारा मिश्र चेतन है।
मिश्र चेतन जो है ये हमारा शरीर है, एब्सोल्यूट जड़ है, और पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है। इस शरीर का इतना ही फंक्शन है, ये तो जब से जन्म लेता है और जब से इसकी मृत्यु होती है उसके बीच की अवधि के अंदर ये भुगतान अपना अपना जैसा समय समय पर उदय और प्रारब्ध है वो अपना भुगतान करता रहता और साफ होता रहता है। लेकिन भुगतान कराने वाली ये कुदरत है जो कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून से चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें सारा जो जीवन है वह एक त्याग स्वरूप अकर्ता रूप में समझना चाहिए। दादा भगवान ने जो हमें ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान की बात कही कि अज्ञान क्या है? अज्ञान है हमारे इस जड़ और चेतन, हमारा शरीर जो है वो तो जड़ है और जो भीतर हमारा शुद्ध आत्मा स्वरूप है वह चेतन है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो फेविकॉल है वो मिश्र चेतन है, जो कि न तो जड़ है न चेतन है, दोनों का मिश्रण है, वो अज्ञान है। इसके रहने से दोनों जुड़ते हैं और यह ज्ञान के द्वारा संपूर्ण रूप से मिटा दिया जाता है। इस अज्ञान के कई नाम हैं, कई इसको कॉजल बॉडी कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कार्बन शरीर कहते हैं, कर्म रज कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है। जब इसको मिटा दिया जाता है संपूर्ण रूप से, संवर के द्वारा इसकी संपूर्ण निर्जरा कर दी जाता है, इसको जीरो लेवल पे ले आया जाता है, तो ये हमारा शरीर जो अलग होता है वो तो संसार में जला दिया जाता है जड़ रूप के अंदर। और हमारा जो चेतन तत्व है जो कि अशरीरी है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है, क्योंकि वह तो मूल स्वरूप में ही है। हमारी जो ये आत्मा भीतर विराजमान दादा भगवान है वो जो है प्रारंभ से आज तक जो है इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। न तो इसने किसी को क्रिएट किया और न किसी ने इसको बनाया, ये तो मूल स्वरूप के अंदर ही है। परंतु ये अज्ञानता वशीभूत होकर ये बॉन्डेड हो गई। ये एक ऐसा पुरुष है जो कि संपूर्ण गुणों वाला है, लेकिन प्रकृति के कारण, माया के कारण जो है ये बंधा हुआ है। और जब इस माया को हम ज्ञान से जो है निपट लेते हैं, ज्ञान के द्वारा इस माया को समाप्त कर देते हैं, तो ये पुनः अपनी मूल स्थिति सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था के अंदर आ जाता है। अब जो ज्ञान क्या है कि अज्ञान को मिटाने वाली प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्ञान है। और अज्ञान क्या है कि ये जो कुछ भी संचालन हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति के द्वारा हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। ये कर्ता भाव सबसे बड़ा ज्ञान है। कर्ता भाव होने से ऑनरशिप और डूअरशिप आ जाती है, और जहाँ ऑनरशिप होती है, डूअरशिप होती है, वहाँ राग द्वेष पैदा होते हैं, वहाँ कॉजल बॉडी पैदा होती है, और उसके साथ साथ के अंदर जो है हमारा ब्लेम और क्लेम की अवस्था चालू हो जाती है। तो हमें जो है वो कर्ता भाव को नहीं रखना, और कर्ता भाव होता है यही सबसे बड़ा ज्ञान है। स्वयं की पहचान का न होना सबसे बड़ा ज्ञान है। और जब हमको स्वयं की पहचान हो जाती है और उस स्वयं के साथ स्व जो हमारा तत्व है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उसकी भजना करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, और उसको जो है वो हम माला फेरते हैं, यानी हमारे आत्म तत्व की जो है हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं, स्व निरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारे ये ज्ञान की अवस्था हो जाती है, दृष्टि विज्ञान होता है। और ये जब ज्ञान जो परफेक्ट स्थिति में आ जाता है, यानी मैं कौन हूँ इसकी पूरी जानकारी हमको हो जाती है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। जब भेद विज्ञान हम करने लग जाते हैं और हमारे रोम रोम और खून के एक एक कतरे में, एक एक कोशिका के अंदर जब हमको आत्मा अलग, शरीर अलग, इसकी अनुभूति, इसका एहसास होने लग जाता है, तो ये संपूर्ण विज्ञान बन जाता है। क्योंकि विज्ञान होता है हर स्थिति में एक सा होता है, वह भी बदलता नहीं है। तो ये विज्ञान की स्थिति खड़ी हो जाती है और हम अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति के कारण अपने मूल स्वभाव के अंदर, जो हमारा स्वभाव आनंद का स्वभाव है, उसके अंदर चले जाते हैं। तो देखिए कि हम इसको प्रयोग के रूप में करना चाहते हैं,
तो प्रयोग के रूप में आप दोनों आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, और जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, उसमें आप 10-15 मिनट के लिए बैठ जाइए और जो है वो अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को ध्यान मुद्रा में रखिए। अब सबसे पहले हम थोड़ा कायोत्सर्ग करेंगे। अपने चित्त को शरीर के निचले भाग, शरीर का मध्य भाग और शरीर का ऊपरी भाग है, उसमें चारों तरफ इसको धीरे 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 भीतरी देखते देखते इसको फैलाइए। शरीर का निचला भाग, दोनों पैर और अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, और उसके बाद के अंदर हमारी ये पैर, घुटने, साथल और कमर का भाग, हमारा पेट का भाग, पिछला भाग, दोनों हाथ और सिर का ऊपरी भाग, नाक, कान, आंख, ललाट, सबको आप ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अभी अनुभव कीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई अनुभव नहीं, एकदम आनंद की स्थिति। ये कायोत्सर्ग हो गया। अब हम थोड़ा श्वास को शिथिल करेंगे कि हमारे चित्त को दोनों नथुनों के बीच के अंदर केंद्रित कीजिए। आते जाते सांस को देखिए, सांस को थोड़ा और लंबा कीजिए। जब हम सांस लेवें, जब पेट फूलना चाहिए, जब सांस निकालें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा सांस, गहरा श्वास, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, लंबा गहरा समतल, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब हम हमारा जो ज्योति केंद्र है, यानी ललाट का केंद्र है, उसके ऊपर एक जो है हमारी ट्यूबलाइट की तरह चमकती हुई लंबी पट्टी का अनुभव कीजिए कि एक लंबी पट्टी चमकती हुई जो है दिखाई दे रही है। उसके ऊपर आप पीले रंग के अक्षरों से लिखिए दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। चमकता हुआ पीले रंग की पट्टी आपने इसके ऊपर लिख दी, सफेद चमकती हुई ट्यूबलाइट की तरह पट्टी के ऊपर। अब आप देखिए कि ये पट्टी घूम रही है, पट्टी चल रही है। तो हमें क्या करना है, ये जो पंक्ति हमने लिखी दादा भगवान नाम असीम जय जयकार, इस पट्टी को मैं तो बोल के सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ट्रेनिंग देनी है। आप इसको मानसिक रूप से बोलेंगे, जो है आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो बोलना, इसको पढ़ना और जो आप भीतर ही भीतर बोल रहे हैं इसको सुनना, तीनों गतिविधि एकाग्र चित्त से सारा पट्टी पर ध्यान केंद्रित करके तीनों एक साथ होनी है। तो मैं पुनः जो है आपको करके बता रहा हूँ दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। इसको पट्टी गई, फिर दूसरी पट्टी आई, उसमें वही लिखा हुआ है। ये गोलाकार में पट्टी घूमती रहती है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। इसको बार बार कीजिए, तीनों साथ एकाग्रता से होना चाहिए कि मानसिक रूप से पढ़ना, बोलना और सुनना। ये अगर हम, और अब आपने ये प्रयोग किया, अब आप आँख खोल दीजिए,
दादा भगवान ने भीतर विराजमान प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को अपने सिर पर केंद्रित कीजिए, उस आशीर्वाद को सिर पर लाइए। ये बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। ये मंत्र जो है वह हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग सबसे ये ऊपर उठा हुआ है। वह हमारे भीतर विराजमान, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान एक सी शुद्ध आत्मा का नाम दादा भगवान है। यानी हम समस्त पूरे विश्व की जो है जीवित शुद्ध आत्मा है, उनका स्मरण करते हैं, उनकी हम भजना करते हैं। तो ऐसी भजना करने से जो है हमारे भीतर अच्छे वाइब्रेशंस बनते हैं, और जो ही हम इस तरीके की भजना चालू करते हैं, त्यों ही हमारे जो कार्बन शरीर इकट्ठा किया हुआ है, हमारी कॉजल बॉडी है, वह फास्ट गति से जो है झड़ने लग जाती है। ये एक दूसरे के विरुद्ध है। जो हमारी कॉजल बॉडी है वह राग द्वेष से जुड़ी हुई है, और दादा भगवान ना असीम जय जयकार, ये मंत्र जो है ये वीतरागता से जुड़ा हुआ है, ये विराग से जुड़ा हुआ है। और जहाँ पर दो प्रतिरोधात्मक शक्तियाँ आपस में मिलती है तो वह चीज वाश होती। कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोरोना जैसा अगर भयंकर वायरस भी व्यक्ति को अटैक करके और वह जो है वो नाक के माध्यम से वो भीतर जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो जो भीतर जाने पर ऐसी स्थिति आती है तो वहां पे हमारे WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो सोल्जर होते हैं, लड़ाकू। और ताकि कि वो जब लड़ाकू सोल्जर्स होते हैं वो तुरंत उस पर अटैक करते हैं और उस वायरस को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारा कार्य करते हैं। तो हमारी जो ये जो हमने मंत्र पढ़ा, तो जो राग द्वेष के ऊपर जो है ये अटैक करता है, अटैक करके राग द्वेष को मिटाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है इसको निर्जरा बोलते हैं। और दादा भगवान ना असीम जय जयकार मंत्र का हम शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से और सबके भीतर विराजमान आत्मा को केंद्र में रख करके करते हैं तो संवर चालू होता है। भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है किसी प्राणी को दुख न देना और समस्त प्राणियों की जो आत्माओं को आत्मतुलावत समझना। जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति आने पर जो है वो हम जो है वो हमारी ये कार्बन शरीर है वह अपने आप जो है शिथिल होता रहता है। देखिए, हम एक दूसरा उदाहरण और देते हैं कि मेरे पास में दूध की थैली है और दूध को मुझे गर्म करना है, तो दूध को सीधा जो है मैं आग पे नहीं डालूंगा, एक भगोले का सहारा लूंगा। तो ये हमारा जो शरीर है उसके भीतर जो कार्बन शरीर है वो हमारा, उसको हमें तपाना है, उसको हमें शून्य करना, उसको हमें गर्म करना है, उसका हमें झरण करना है। तो उसका झरण करने से जो है वो क्या होगा कि उसको झरण करने का अर्थ क्या है, उसको मिटाना है। तो उसको मिटाने के लिए ये हम संवर की स्थिति जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब जो है भातृत्व भाव से जो है शांतिपूर्ण सहवास करे। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।